बाद वो संत जी प्राण त्यागे और उस लड़के ने, उस शेख फरीद ने सोचा भी गुरु जी ने कहा है कि परमात्मा पाने के लिए कठिन तप चाहिए, तो उसने कुएं में ऊपर एक वृक्ष की टहनी का रस्सी बांध कर और एक कुएं में लटक जाया करते थे। उल्टे पैरों पर रस्सी बांध के उल्टे लटक जाते थे और गहरे कुएं हुआ करते थे, नीचे चले जाते, पानी से ऊपर रहते थे। और कहते हैं 12 वर्ष तक कुएं में ऐसे ही साधना करते रहे, उल्टे लटक लटक। और 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न खाया, अर्थात 50 किलो अन्न आहार किया। 12 वर्ष में 365 दिन होते हैं और 12 से गुणा करके देखो, और फिर रोजाना की औसत निकालो, 10 मेरे ख्याल में 10 ग्राम भी नहीं बनता, इतना आहार किया। ऐसा अल्प आहार करने से शरीर सूख गया, कति कांटा सा बन गया और परमात्मा के दर्शन हुए नहीं। इतने कमजोर हो गए कि कवियों ने सोचा कि यह संत तो मरने वाला है, ये मरा पड़ा है। बाहर आकर लेट गए, ऐसे कव्वे आ गए और कव्वे बैठ गए माथे पाके, आंख काटने खातर। शेख फरीद ने सोचा भी शरीर भी अंत होने वाला है और अल्लाह की दीदार हुए नहीं, अल्लाह के दर्शन हुए नहीं, प्राप्ति हुई नहीं, ये भगवान अब क्या बनेगी। तो क्या कहता भी कव्यो, एक काम करना, मेरी आंखें मत निकालना, मेरी आंखें छोड़ दो, मेरे शरीर पर कोई मांस तुम्हें मिले तो उसको खा लो, हो सकता है मुझे कभी अल्लाह रहम करे, मुझे दर्शन दे दे। ऐसे वो बोले तो कौवे उड़ गए, कभी ये जीवित है। अब उसने सोचा यहां तक कौवे फिर सताएंगे, उल्टा फिर जाकर के कुएं में लटक गया और धीरे धीरे नीचे जाके और इतनी बुरी तरह रोने लग गया, हे भगवान अल्लाह के दर्शन हुए नहीं, शरीर अंत होने वाला हो गया, क्या त्रुटि रही हमारे अंदर, क्या कमी आई हमारे में। इतने में वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म उसी कुएं के ऊपर आकर प्रकट हो गए। कबीर देव कबीर, अल्लाह कबीर, पूर्ण ब्रह्म। अब परमेश्वर ने आकर के उसकी रस्सी बाहर खींच ली, ऐसे बाहर निकाल लिया जैसे कुएं से पानी निकालते हैं पात्र से। अब शेख फरीद ने सोचा ये कोई शरारती व्यक्ति आ गया है, तुझे बाहर निकाल रहा है। क्योंकि पहले भी जैसे गवाले होते थे पाली, वो पकड़ के रस्सा शेख फरीद का ऐसे हिला देते थे, वो बेचारा कभी इधर लगता था कभी इधर लगता था, तो उन तो बच्चे चले जाते थे ऐसे कर करा के 1-2 बार हिलाकर। तो उसने सोचा आज बिल्कुल शरारती आ गया, इसने मैं बाहर ही निकाल लिया। तो ऐसे उल्टा लटके लटके जो परमात्मा ने बिल्कुल बाहर निकाल लिया और ऐसे पकड़ रखा उसको। शेख फरीद कहता है, भाई मुझे क्यों दुखी करता है, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करो। परमेश्वर ने कहा आप क्या कर रहे हो भगतजन, कि मैं अल्लाह की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, अल्लाह के दर्शनार्थ मैं भक्ति कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं। परमात्मा ने कहा कि मैं अल्लाह हूं, मैं परमेश्वर हूं। शेख फरीद कहता है संतों के साथ मजाक नहीं करते, परमात्मा को मजाक नहीं बनाना चाहिए, पाप लगता है भाई, आप अल्लाह नहीं हो सकते। परमात्मा ने कहा क्यों, क्या बात है। शेख फरीद ने कहा कि अल्लाह तो बेचून है, वो तो निराकार है, वो आकार थोड़ा ही है। परमात्मा ने कहा फिर आप क्या कर रहे हो कुएं में, आप कह रहे हो कि मैं तो अल्लाह के दीदार के लिए साधना कर रहा हूं, क्या निराकार के दीदार हो सकते हैं। अब शेख तकी और शेख फरीद जी की बुद्धि सिद्धि होगी और तेरे की। परमात्मा कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। आप कहते रहे हो कि परमात्मा बेचून है और फिर उसके पाने की कठिन साधना, उसके दर्शन की प्रयत्न कर रहे हो। आपकी थ्योरी तो देखो, आप सिद्धांत क्या है, आप कर क्या रहे हो। अब शेख फरीद ने सोचा भाई
बात तो सही कह रहे हैं कि हम एक तरफ तो उसको निराकार कहें और फिर में उसके दर्शन करेंगे। दीदार शब्द नहीं होना चाहिए था तुम्हारी लैंग्वेज में अगर निराकार भगवान है। वो कहने लगे भाई सचमुच। उसने सोचा भी भगवान नहीं है यूं तो भगवान का जानकार सही है। जब एक के सेकंड में एक के वचन में मेरी बुद्धि के सारे सीधे सक्रिय हो गए और तेरा गजब हो। एक तरफ निराकार बता रहे हैं फिर उसको देखने के लिए हठ योग और शरीर खत्म कर दिया। तो परमात्मा ने कहा भाई मैं वो बाखबर हूं जो तुम्हारी कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत 52 से 59 में वर्णन है। आपके हजरत मोहम्मद जी का अल्लाह खुद कहता है कि मैं उस परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता, उसकी भक्ति विषय में नहीं जानता, लेकिन वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7 दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाह कबीर है और वो अल्लाह कबीर मैं हूं। अब शेख फरीद ने सोचा अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का जानकार अवश्य है। पैर पकड़ लिए ऐसे उल्टे लटके लटके और कहा मुझे मार्ग बता दे, मैं बहुत भटक चुका हूं। तो परमात्मा ने कहा कि इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है तुमने। आप आहार करो पर थोड़ा करो। अंजल संयम अंजल प्रथम अंजल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भाखे। पहले अन्न और जल का संयम करे, अर्थात कम खावे, घना भी नहीं खावे और इतना कम भी नहीं खावे कि आंत इकट्ठी हो जाए, ये शरीर भी कुछ करने जोगा ना रहे, और घना भी नहीं खावे कि इसमें अंगड़ाई टूटने जो माइया में आलस हो जा, भक्ति नहीं कर सकता। संयम रखे।